हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक फिर से मजेदार टॉपिक और आई होप सो आप लोगों को इस टॉपिक में बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में। है तो कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको हर एक पॉइंट हर एक शब्द का मतलब समझा रहे हैं बच्चों। अगर अब नहीं आया ना बायोटेक्नोलॉजी तो समझ लीजिए कि भाई तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस सीधा सा फंडा यही है। मतलब हम हर एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं रहा है और आगे भी इसी तरीके से बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। हमने कई बार बोला है डरने की जरूरत नहीं है, मजेदार चैप्टर है बच्चों। एक बार दो बार रिवाइज करिए इसको और हमें बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को पढ़ाने में, क्योंकि ये जो चैप्टर है मेरा बड़ा फेवरेट है। क्योंकि मास्टर ऑफ डिग्री जो है मेरी है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में है और मजा आता है इस चैप्टर में, क्योंकि इस ऐसे एक्चुअली लगता है कि नहीं हाँ यार ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें मतलब साइंटिफिकली तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज की एक मजेदार और छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी हेडिंग है और जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन और हम एक एक हेडिंग कवर कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों पर ज्यादा बोझ ना दिया जाए, बड़ा बड़ा वीडियो देखे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना। तो बिल्कुल एकदम दिल से लास्ट तक बने रहिए और आपको एक मजेदार और आपका दिल खुश हो जाएगा वो बातें सुनकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी हेडिंग। हमारी हेडिंग है कौन सी? डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन। बच्चों आप सबको पता है कि हम सभी लोग जो है स्टार्टिंग से इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि डीएनए को कट करना है और मतलब जो वांछित जीन है हमारा उसको कट करके किसी एलियन बॉडी में इंसर्ट कराना, मतलब प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करा के हमें बैक्टीरिया में या फिर हम अपने प्लांट में ट्रांसफर करें इस डीएनए खंड को। तो बात ये आती है कि आखिर में हम डीएनए पहचान लिए, कोई एक डीएनए खंड है हम उसको पहचान लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक डीएनए मान लेते हैं, ये कोई डीएनए ओके, ये डीएनए हम पूरे डीएनए को तो हम डालेंगे नहीं, क्या मतलब फायदा क्या है उसको डालने का। जैसे अगर हमें इस डीएनए खंड पर कोई एक जीन जो है ये वाला जीन हमको चाहिए तो हमें केवल इसी डीएनए खंड को इंसर्ट कराना है, तो हमें फालतू में पूरे डीएनए को ऐड थोड़ी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसी डीएनए खंड को चाहिए। और इसको काटने के लिए हमें किसका यूज करेंगे? बताइए किसका यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, है ना, जो कि स्पेसिफिक प्लेस से काटता है, सबको पता है क्योंकि पिछली क्लास इस पर हो चुकी है। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे और इसको हम कट कर देंगे किसमें? इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको क्या कर देंगे? इस डीएनए खंड को हम कट कर देंगे। देखिए ऐसे 3-4 टुकड़े हो गए, ऐसे डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो उसको कट करने के बाद हम कैसे पहचानेंगे कि जो डीएनए हमारा खंड है वो उस स्पेसिफिक प्लेस, मतलब उस खंड को काट के अलग कैसे करेंगे? आज उसी की क्लास है और यही हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और यहां से नीट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन सी टॉपिक है बच्चों और आया है यहां से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर लीजिए। हेडिंग है डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन, यानी डीएनए खंड को अलग कैसे करेंगे और वहां पृथक मतलब उसको अलग करके वहां से निकालेंगे कैसे। विलगन मतलब होता है निकालना, कैसे निकालेंगे और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसके लिए हम पहले डीएनए खंड को काट लेंगे। किसकी हेल्प से काटेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से काटेंगे। अब जैसे ही काटेंगे उसके बाद इसको हम एक मशीन में डालेंगे और ये मशीन है, इसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, इसका हिंदी में नाम होगा बच्चों जैल वैद्युत का संचलन। ठीक है, इसका हिंदी में भी नाम है जैल वैद्युत का संचलन, जेल वैद्युत का, जेल वैद्युत का संचलन। ठीक, ये हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, मतलब इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे इसमें। और जेल है तो जेल मतलब न तो बहुत ज्यादा लिक्विड है न तो सॉलिड है, सबको पता है जेल दोनों कैटेगरी का है। इसके अंदर हम एक मतलब जेल भरेंगे। ठीक, जेल भरेंगे और वो जेल कौन सा जेल भरा होगा? इसमें पूरा फिल होगा इसमें जेल, और वो जेल होता है एगारोस का जेल, एगारोस। आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एगारोस किससे मिलता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है सीवीड्स, सीवीड्स समुद्री घास। तो ये है क्या रियलिटी में बच्चों? एगारोस जो जेल है
हमें एल्गी से मिलता है, और वो एल्गी कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि एगारोच पर्टिकुलर किस रेड एल्गी से मिलता है, वो कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। 11th की बुक में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वाली मशीन लेंगे। उस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल की मशीन के अंदर हम क्या भर देंगे? हम एगारोस जेल भर देंगे, ठीक। एगारोस जेल इसके अंदर हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। और जैसे ही एगारोस जेल इसके अंदर भर देंगे तो जो डीएनए का खंड है उसको हम इस एगारोस जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है उसमें छोटे छोटे कुएं बने रहते हैं। तो ये जो डीएनए हम काटे हैं उस डीएनए खंड को हम इस कुओं में भर देंगे। ऐसे इस कुओं में क्या कर देंगे बच्चों? भर देंगे। और आप सबको पता है कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? बताइए कौन सा चार्ज होता है डीएनए पर? निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना। जिसको नहीं पता वो पता हो चल जाए। और ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि निगेटिव चार्ज डीएनए पर क्यों होता है, ठीक। अब डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद हम यहां पर कैथोड एनोड यानी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है उसमें हम इलेक्ट्रिक करेंगे, जिसका निचला सिरा जो होगा वो नहीं, लास्ट वाला सिरा एनोड होगा, ठीक है, एनोड होगा। यानी कि यहां इधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या कि हम इस कुएं के अंदर हम अपना डीएनए को कट करके भर दिए हैं। अब जो एगारोस जेल होती है वो जाल के समान होती है। जाल, चलिए बनाते हैं एक जाल, और उस जाल में इस तरीके की जाल होगी, इस तरीके से ऐसे जाल होगी, और डीएनए खंड को इसी जाल के बीच से फोर्सली निकलना है ना। मतलब इस पर दबाव पड़ेगा जेल के अंदर, और जेल के अंदर जब दबाव पड़ेगा तो वो जो भी पार्टिकल्स होंगे इसके बीच से, जो जाल है ये इस जाल के बीच से निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो यही है एगारोस क्या है? एक जाल जैसा, मतलब जेली होता है तो वो जाल जैसा होता है पूरा, ठीक है। उसी के बीच से जो है डीएनए खंड यहां से निकलेंगे। अब इस कुएं के अंदर इसको भर देंगे, और उसके बाद जब ये इसमें इलेक्ट्रिक जब प्रोवाइड किया जाएगा इसको, तो उसके बाद जो डीएनए के खंड होंगे इस जेल से क्या होंगे? निकलेंगे बाहर। जो जेल हम है एगारोस जेल इसमें भरा पड़ा है, इसे जाना मतलब इससे निकल के दूर जाना चालू करेंगे। जो डीएनए के छोटे खंड होंगे बच्चों, याद रखिएगा, जो डीएनए के छोटे खंड होंगे, पतले और छोटे खंड, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में दूर कहीं जाएंगे, मतलब दूर एनोड की तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। किस साइड जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है किस साइड जाते हैं डीएनए के खंड? एनोड की तरफ जाते हैं। और जो डीएनए के खंड बड़े होंगे, बल्कि होंगे, भाई जो जाल है इसमें से निकलना मुश्किल होगा उनको। जब इसमें से निकलना मुश्किल होगा तो ये पीछे रह जाएंगे। जो पतले पतले होंगे वो क्या किधर चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे, है ना। सिंपल सा मतलब है। तो यहां पर एनोड की तरफ डीएनए के खंड चले जाएंगे। अब ये हो गया, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कर दिया है। अब हम अपने डीएनए खंड को पहचानेंगे कि वो हमारा डीएनए खंड कहां पर है। तो जैसे अगर हम कहें कि हमारा डीएनए खंड इस प्लेस पर है, लेकिन इससे पहले हम इसको क्या करेंगे कि ये जो डीएनए खंड है इस पे इस तरीके से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, जब इसमें हमारा डीएनए खंड इस तरीके से बिखर जाएगा तो हम इसमें इसको रंगने के लिए क्या करने के लिए? अभिरंजित करने के लिए, यानी रंगने के लिए, कलर्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहे हैं क्योंकि यह नीट एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इथिडियम ब्रोमाइड इसके अंदर इसको रंगेंगे, ठीक। रंगने के बाद इसमें हम कौन सी रेस डालेंगे? यूवी रेस, ठीक है बच्चों, यूवी रेस, ठीक। यूवी रेस इस पर जैसे इसको कलरफुल कर लेंगे, क्योंकि डीएनए को बिना कलर किए हम देख नहीं सकते हैं। तो डीएनए को कलर, जैसे एगारोस जेल पर हम क्या फैला देंगे? इथिडियम ब्रोमाइड फैला देंगे। और जैसे इथिडियम ब्रोमाइड इस पर फैल जाएगा उस पर यूवी रेस डालेंगे ताकि हमें स्पष्ट डीएनए के खंड दिखें। जैसे यूवी रेस उस पर प्रवेश करा जाता है, हमें नारंगी रंग का पट्टियां दिखाई देती है, गहरी रंग की पट्टियां। ये जहां जहां पर डीएनए होगा वहां नारंगी यानी ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर का क्या दिखाई देने लगेंगी? पट्टियां। ऑरेंज कलर की पट्टियां हमें दिखाई देने लगेंगी जहां पर हमारा डीएनए है। अब मतलब जो जहां जिस स्थान पे हमारा डीएनए खंड फैला, भाई जो हल्का खंड है वो कहीं दूर गया होगा। अब हमें ये पता चल जाए कि हमारा डीएनए कुछ इस प्लेस पर है। माय द वे ये हमारा कोई एक डीएनए खंड है जिसको वांछित जीन है, जिसको हमें बाहर यहां से क्या करना है? निकालना है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे? कट करके यहां से क्योंकि ये जेल है तो
आप समझ रहे हैं, जेल थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड का मतलब ये नहीं कि पत्थर जैसा होगा, ना तो लिक्विड होगा ना तो बहुत ज्यादा सॉलिड होगा। जेल आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें से हम अपने जो हमारा वांछित जीन है, जैसे हमने इसको काटा और काट के इसके अंदर भरा, तो हमें हमारा वांछित जीन हमें इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में इस वाले प्लेस पर मिला, और हम इसको क्या करेंगे, यहां से कट करके बाहर निकालेंगे। तो यहां से अपने डीएनए खंड को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, छालन कहा जाता है। यानी जैसे इस डीएनए खंड को हम बाहर निकालेंगे, तो जब बाहर निकालेंगे तो इस विधि को बोला जाता है छालन, और इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों इल्यूशन। ठीक है, इल्यूशन बोला जाता है। ये भी स्टार लगाते हैं क्योंकि ये भी नीट एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस का, यानी कि डीएनए खंड को कैसे हम अलग करते हैं। यही छोटी सी वीडियो थी जो हम आपको बता दिए हैं अच्छे तरीके से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल सा मतलब है बच्चों कि हमें डीएनए खंड को अगर हम जब काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो हमें उस डीएनए खंड को जिस लिए काट रहे हैं वो डीएनए खंड हमको चाहिए। तो इसके लिए हम पहले डीएनए खंड जितना है सबको अलग अलग कर लेंगे, तभी वहां से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि डीएनए बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है भाई, सेल नहीं देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो उसके बाद साइंटिस्टों ने एक विधि अपनाई, जिसका एक मशीन उन्होंने बनाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, जिसमें एक जेल भरा होता है, और वो जेल कौन सा होता है, एगारोस का, जो कहां से मिलता है हमको, सी वीड से मिलता है। और उसके बाद हम उसमें छोटे छोटे कुएं बने होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मशीन में, उसमें हम कटे हुए डीएनए के खंड को भर देते हैं। कटे हुए डीएनए के खंड को क्या कर देंगे, भर देंगे। जब कटा हुआ डीएनए खंड इसमें भर दिया जाएगा, तो उसके बाद क्योंकि जो एगारोस जेल है वो इस तरीके से जाल जैसा होता है, गाढ़ा होता है, तो इसी के बीच से जो जाल बनी है, इसी के बीच से डीएनए खंड बाहर निकलेगा। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल नाम से ही है। लास्ट मतलब अंतिम छोर की तरफ एनोड है और सामने की साइड कौन सा है, कैथोड है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक उसमें सर्कुलेट कराया जाएगा, वैसे ही जो डीएनए के खंड होंगे, जो छोटे डीएनए के खंड होंगे, आसानी से यहां से निकलकर बाहर चले जाएंगे। दूर जाएंगे, किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। और जो बड़े खंड होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, छोटे खंड दूर जाएंगे क्योंकि वो आसानी से इस जेल से निकल सकते हैं। ठीक, अब होगा क्या कि हमने इसको फैला लिया। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जहां पर जितना डीएनए हमारा फैला पड़ा है, उसको हम कलर करेंगे। कलर किसके द्वारा करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा कलर करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा इसको क्या करते हैं, कलर करते हैं। जो एनसीईआरटी का उसको याद रखिएगा। अब कलर कर चुके हैं, अब पूरा जैसे कलर करेंगे सब एक जैसा दिखाई देने लगेगा। तो उसके लिए एक यूवी रेज डाला जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, और जैसे यूवी रेज इस पर पड़ती है तो जहां जहां डीएनए के खंड होते हैं वहां वहां पर नारंगी यानी ऑरेंज कलर की पट्टियां दिखाई देने लगती है। अब बस हम अपने डीएनए खंड को पहचान जाते हैं, यानी जो हमारा डीएनए खंड उसको हम पहचान जानते हैं, और उस जेल से उसको कट करके निकाल देते हैं बाहर। और कट करके बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, छालन यानी इल्यूशन। तो नीट एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं कि डीएनए को पृथक्करण करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। डीएनए किधर गति करता है, एनोड की तरफ जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए खंड पर, और एनोड की तरफ, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसके बाद किस जेल का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां से मिलता है, सी वीड्स। कौन सी एल्गी से होता है, रेड एल्गी। उस एल्गी का नाम हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। ठीक है, और उसके बाद किस कलर से कलर करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। किस रंग का पट्टी दिखाई देने लगता है यूवी रेज डालने पर, नारंगी ऑरेंज रंग की पट्टी। और डीएनए को, जो हमारा वांछित डीएनए खंड अगर वो मिल जाए, उसको बाहर निकाल लेंगे अगर जेल से, तो उसको क्या बोलेंगे, छालन यानी इल्यूशन। क्या बताइए, कठिन था ये, बताइए कठिन था क्या, कहीं से नहीं कठिन था बच्चों, बहुत आसान था, है ना। और क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी क्लास यहीं ओवर हुई क्योंकि ये हेडिंग समाप्त होगी। अगली हेडिंग में फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जल्द ही आपका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस भी चैप्टर का मिल जाएगा और साथ में 2-3 चैप्टर का और जो छूटा हुआ है उसका भी मिल जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को अभी भी 2-2.5 महीने बचे हैं और मेहनत से लग के पढ़ते रहिए बच्चों। हम आपका साथ एग्जाम डेट तक निभाएंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 70 आउट ऑफ 70 आए आपका। इसके लिए बच्चों बहुत ही जल्द हम अपने इस चैप्टर को इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में जो चैप्टर अभी बाकी है, ठीक है, जो चैप्टर बाकी है तो उस चैप्टर को कवर करेंगे हम। और कवर करने के बाद जैसे ही 1 महीना बचेगा हमारा, हम बायोलॉजी का रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 शॉर्ट वीडियो
जिसमें 1 या 2 लेक्चर होंगे, ठीक है, कोई एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज में 1-2 लेक्चर में पूरे एक चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई जाएगी और किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, यानी बोर्ड के लेवल पर आपको 70 आउट ऑफ 70 लाना है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। और यही आपको अनाउंसमेंट करनी थी आपके लिए कि बोर्ड लेवल तक कहीं पर कोई गलती ना हो। एनसीईआरटी हम फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे, लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अपने सामने एनसीईआरटी ओपन करिएगा, वही कह रहे ना कि हम आपके साथ, आपका साथ एग्जाम डेट तक निभाएंगे। बस फर्क इतना है कि एग्जाम डेट में आप क्या करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है बच्चों कि आप हमसे पढ़े हैं और कहीं पर कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी। एग्जाम पेपर लेते ही ना एकदम देखने के बाद तो फिर ये लगे कि यार कुछ नहीं है पेपर में, है ना, उड़ा देना है पेपर को इसका ये मतलब नहीं कि फाड़ के उड़ा देना, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मतलब ये मतलब बहुत तेजी के साथ लिखिएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार नहीं पढ़ा हुआ है। और हम गारंटी दे रहे हैं बच्चों कि जिस तरीके से जो क्लासेस चल रही हैं, क्लास कंटिन्यू रहेंगी अब, ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है गैप हो जाए, वो बात की बात है किसी कारण से, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेंगी। और साथ में आपको हम पूरी की पूरी क्लास, पूरी एनसीईआरटी जितना आपका सिलेबस है पूरा कवर कराएंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर जो कि 7-8 लेक्चर वो भी होगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर पे जाएंगे और वहां पर भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी करेंगे। और पर्यावरण चैप्टर वहां पर भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसको भी करेंगे। और बच्चों हम बता रहे हैं ना कि एकदम मजेदार तरीके से रिवीजन चलेगा हमारा, और 1-2 जो है लेक्चर में होगा कवर एक चैप्टर और हर एक पॉइंट। और साथ में लास्ट टाइम में हम आपको एक गेस्ट पेपर देंगे। हम कई बार बोल रहे हैं गेस्ट पेपर देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन गेस्ट पेपर से आएगा और वो गेस्ट पेपर हम सॉल्व भी कराएंगे यहां पर। तो इस वीडियो को फैला दो लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक, उनको बताओ कि यार अब तैयारी करो 70 आउट ऑफ 70 की, मतलब बोर्ड में कहीं से नंबर कटने नहीं चाहिए। और अगर आप नीट एस्पिरेंट भी हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि यहां पर रटाया नहीं जाएगा। आप सबको पता है ना, कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। बायोलॉजी को लोग सोचते हैं कि यार रटने वाला सब्जेक्ट है। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं कि बायोलॉजी रटने वाला नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि आप सभी लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, और उनको इस बात का पता है कि हमने जब भी बात किया है कॉन्सेप्ट पर बात किया है, ना कि हमने बोला है कि इसको रट डालो। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट पर हमने ये सारी चीजें जो बताई हैं कॉन्सेप्चुअल है। क्या हो रहा है, पहले डीएनए कट किया गया, फिर डाला गया उसको, फिर एथिडियम ब्रोमाइड डाला, कलर किया गया, किस रंग का मिला, उसको काट के निकाला गया, क्या कहा गया उसको। हम कहीं पर नहीं कहें बच्चों की इसको रट डालिए, आप कहीं पर नहीं कहें, ठीक है। तो क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। वही है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक आप करेंगे ना तो उससे कुछ तो लगेगा ना, पैसा तो लग नहीं रहा आपका। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे भी पैसा नहीं लग रहा आपके लिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक करने से फायदा ये होता है कि वीडियो बहुत लोगों के पास जाती है, कम से कम सभी नीडी स्टूडेंट के पास जाएगी जिसको इसकी जरूरत है। तो आप ये काम कर लेंगे, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप सभी लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। जैसे आज का ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप। हिंड सेकेंड की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। और साथ में बात कमेंट में मत किया करिए, ठीक है। आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, क्वेश्चन पूछिए एक दूसरे से, ये बेटर होगा आपके लिए। और साथ में यही है कि आप लोग जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं उनका नाम हम बता देंगे। जैसे अलका राय, आराधना यादव, आरजू त्रिपाठी और प्रिया सरोज, सेजल सरोज, ज्योति राय, सृष्टि यादव, और उसके बाद खुशी राय, रिया तिवारी कभी कभी ये रिया तिवारी कभी कभी, ठीक है, बाकी देती है भी आंसर। और उसके बाद सेजल का नाम ही लिए हैं, सृष्टि सिंह और भाव्या, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे आदर्श मिश्रा, ठीक। तो और भी हैं जिसके नाम भूल गए, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। और मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बायोलॉजी में तो एकदम चिंता करनी, एकदम चुटकी में सारे पेपर उड़ाओगे तुम लोग, ठीक है। 1 शॉट वीडियो आने दीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस एकदम अपर लेवल का होगा आपका एग्जाम में। मतलब आपको लगेगा बायोलॉजी का पेपर यार मजा आएगा देने में पेपर।
तो चलते हैं, बट बच्चों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा लंबी हो गई वीडियो ना छोटी बोल के लंबी बना दी है, चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।